मानस प्रेमियों को इंस्पिरेशनल पाथ से जय सिया राम। इस सोरठे में भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर अपने जीवन में धारण करके वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जो सिर्फ अपने भले के लिए ही उनका पूजा पाठ करते हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जो ज्ञानी है वो तो भगवान की लीलाओं को समझ रहे हैं कि ये प्रभु सिर्फ लीला कर रहे हैं, और जो अज्ञान मनुष्य है वो उसी में घूमने लगते हैं कि भगवान तो ऐसा किए हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। पूर नर भरत प्रीतिमय गाई, माति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सूरपति सुत धरि बायस बेशा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपलिका सागर थाहा, महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। सीताराम सीताराम सीता राम, सीताराम 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 सीता राम सीताराम। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धर निज रूप गयउ पीतु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। भा निरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू न बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनि हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कह विबुध नदी बैतरनी। सब जगु ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर
विमुख सूनु भ्राता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि। आतुर सभय गहसि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि भरत जी के अनुपम सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। अब देवता मनुष्य मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी के अत्यंत पवित्र चरित्र को सुनो, जो वे वन में कर रहे हैं। एक बार प्रभु श्री राम ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल चुनकर लाए और अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ माता सीता को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। वह मूढ़ मंद बुद्धि भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए कौवा के रूप में आया और सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब माता सीता के चरणों से रक्त बहने लगा तो रघुनाथ जी को पता चला। उन्होंने धनुष पर सींग का बाण संधान किया। प्रभु श्री राम जो अत्यंत ही कृपालु हैं, जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्रों से प्रेरित वह ब्रह्म बाण दौड़ा। जयंत जहाँ जहाँ जा रहा था वह उसके पीछे पीछे जा रहा था। वह अब अपने असली रूप में आकर पिता इंद्र के पास गया। श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। अब वह निराश हो गया और उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। वह दुर्वासा ऋषि के यहाँ गया, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल भागता फिर रहा है। पर किसी ने रखना तो दूर, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि गरुण सुनिए, जो प्रभु श्री राम से विमुख है उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई, जो श्री रघुनाथ से विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया और जयंत जाकर प्रभु श्री राम से पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की अर्थ सहित ये वीडियोस आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।